हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छी है, आप इसे ज़रूर से देखिएगा। तो फ्रेंड, इसमें सब्जियों को प्रिजर्व करने का एक नया तरीका है, आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये आटे को लेकर। फ्रेंड, जब हमारा लास्ट में थोड़ा सा आटा बच जाता है तो उस आटे को हमें रखना है कुछ इस तरीके से। हमें हाथ पर लगाना है ऑयल और इस आटे को लेकर के इस तरीके से अच्छी तरह से मलना है और इसका एक गोल बना लेना है। और इस तरह से इस आटे को करने के बाद हमें रखना है एक कांच की बाउल में और उसके ऊपर भी हमें ऑयल लगा देना है। तो इस तरह से हमारा आटा लंबे समय तक के लिए अच्छा बना रहेगा और ताज़ा बना रहेगा। तो इससे आप जब चाहें जब रोटी, चपाती या पूरी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आटे को लंबे टाइम तक अच्छा रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट आटा लगा है और काला बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। तो आप इस तरीके से अपने आटे को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हम इमली भिगोते हैं, आप सांभर बनाएं या फिर सौंठ बनाएं तो उसके लिए हमें इमली को भिगोना पड़ता है। तो उस इमली को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए आप गुनगुने पानी में भिगोएं या उसे तेज़ पानी में भिगोएं और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपकी जो इमली है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और आप उसे मैश कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स इमली को पानी में भिगोइएगा, यानी ठंडे पानी में नहीं भिगोना है, हमें गुनगुने या उससे तेज़ पानी में ही हमें भिगोना है। तो इस तरीके से आप जो अपनी इमली को जल्दी से इसका पल्प निकाल पाएंगे, उसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट टिप भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने समोसे के लिए मैदा लगाई है। तो आप देखिएगा कि मैदा हमें किस तरह से लगनी है, ना तो हमें ज़्यादा टाइट करनी है और ना ज़्यादा सॉफ्ट करनी है। तो इतना ही हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक है, तो जब हम दूध बनाते हैं, यानी जो मिल्क पाउडर होता है, कोई सा भी मिल्क पाउडर आपके पास हो, तो उसको हमें तब तक उबाल ना आ जाए जब तक के लिए हमें इसे विस्कर से इस तरह से घोलते रहना है, नहीं तो आपका दूध फट सकता है। तो अगला हैक आता है मेरा, ये टमाटर आजकल 10 रुपये किलो आ रहे हैं और यहाँ तक कि 10 रुपये के सवा किलो भी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेश ताज़ा टमाटर हैं। तो इस तरह के टमाटर को लगता है फ्रेंड्स, जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो आगे आगे टमाटर महंगे ही होंगे और जो हमें 100 और 150 रुपये किलो के हमें लेने पड़ेंगे। तो हम ऐसा कुछ करें कि टमाटर को हम ऐसे ही 10 रुपये किलो वाले ही हम यूज करें, तो कितना अच्छा होगा। तो यही मैंने वीडियो में बताया है। तो मैंने सबसे पहले तो इन्हें वॉश करके रख लिया है और अब मैं इन्हें कपड़े से साफ करके पोंछ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक करके सभी टमाटरों को पोंछ लिया है और ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी जम्स होते हैं और काफ़ी गंदगी होती है और गीले भी हम इन्हें नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सभी टमाटरों को साफ़ करके एक प्लेट में रखा है। और फ्रेंड्स, अब मैं लेकर आती हूँ टेप कटर। जो इसका बीच वाला आई पार्ट होता है ना, यहीं से सबसे ज़्यादा ख़राब होने की क्षमता होती है। और यहाँ से ये वाला जो भाग होता है, इसको हम नहीं खाते हैं, इसे काट कर ही फेंका जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ही हमें टेप को लगाना है। और इस तरीके से फ्रेंड्स, हमारे जो टमाटर हैं ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और हमें इस तरीके से छोटे छोटे टेप लेकर लगा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। तो बस इस तरीके से हमें इस पर छोटे छोटे टेप लगा लेना है। तो बस इस तरह से जब हम टेप लगा कर रखेंगे तो हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी समय तक चलेंगे। तो इस तरह से आप सभी टमाटरों के ऊपर टेप लगा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर भेजिएगा। मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस पर टेप लगाया है। बस इसी तरह से हमें सभी टमाटरों पर टेप को लगा लेना है। अब लेना है हमें एक इस तरह का डब्बा, या आप कंटेनर भी ले सकते हैं। तो इस तरह के डब्बे में हम इस तरह से टमाटर को लगाते जाएंगे, या आप चपटा वाला भी ले सकते हैं। तो इस तरह के डब्बे में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब हम टमाटर को रखेंगे तो ये टमाटर हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हमें ध्यान ये रखना होगा कि जो नीचे वाले हिस्से हैं उनमें हमें टाइट वाले टमाटर को रखना होगा, यानी जो कम पके हुए होते हैं, और जो ज़्यादा पके हुए हैं उन्हें ऊपर रखना है। तो इस तरह से हमारे जो टमाटर हैं नीचे वाले, वो भी फूटेंगे नहीं और ना ही ख़राब होंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपने टमाटरों को प्रिजर्व करना है और इस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस आप देख पा रहे हैं कि मैंने किस तरह से रखा है, इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कितना अच्छे से लग रहे हैं और सुंदर भी लग रहे हैं। बस इसी तरीके से मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, यानी कि फ्रीज़र में रखना है हमें।
इन टमाटर को हमें फ्रीज़र में रख देना है। जिसका छोटा फ्रीज़र है तो इस तरीके से डब्बे में भर के रख सकते हैं, और जिनका बड़ा फ्रीज़र है वो आप ज़्यादा डब्बों में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर और डिब्बा आ जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से रखा है। तो इस तरह से आप अपने टमाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टोर करने का ये तरीका बहुत अच्छा है। अब अगला ट्रिक आता है तो कि फ्रेंड, इसमें जो ये हमारे बिस्किट हैं इस तरह से मतलब आधे खा के बच्चे ने छोड़ दिए हैं, तो बस इसको मैं इस तरह से बंद कर देती हूँ और इस पर भी मैं एक टेप लगा कर रख देती हूँ। तो ये बिस्किट हमारे बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। यदि हम ऐसे ही रख देते हैं तो बिस्कुट खाने लायक नहीं बचते हैं। तो इस तरह से रखिएगा तो आपके बिस्किट बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, हमने बनाए हैं समोसे। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने प्लेट में किस तरह से इन्हें रखा है। तो इस तरह से समोसे को रखना चाहिए। तो ये इस तरह से चिपकते भी नहीं हैं और फूटते भी नहीं हैं, यानी बहुत से नीचे रख देते हैं तो नीचे की परत फट जाती है। तो इस तरह से हमें खड़ा रखना है, जो हमारा समोसा उठाते समय बिल्कुल ना फूटे। अब हमने कढ़ाई में डाला है ऑयल। तो ऑयल हमारे पास थोड़ा कम था, लेकिन आप इसे थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा ऑयल होता है तो समोसा अच्छे से पूरा भीग जाना चाहिए, यानी अच्छे से जब भी तला जाता है। आप देख पा रहे हैं कि हमारा ऑयल कम है, तो हमारा जो समोसा है वो अच्छे से नहीं तल पा रहा है। तो इसलिए आप इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये समोसे हमारे बनकर के तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे समोसे बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो अब ये इस तरीके से हमने लास्ट में बैच बनाया है। तो बस समोसे हमारे बनकर सब तैयार हैं। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, आजकल जो मटर आ रही है तो इसे भी हम स्टोर कैसे करके रखें। तो हमने मटर की फलियों को पहले थाली में निकाला है। अब इनको हम छील लेते हैं। तो जो इसके छिलके निकलेंगे वो हम इसी पिन्नी में रखते जाएंगे। तो इस तरह से गंदा भी नहीं होगा और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स, आप अपनी मटर को छीलिएगा। तो एक एक करके हम सभी मटर को छील लेते हैं, क्योंकि मटर को छीलना चाहिए जब फुर्सत का समय हो। तो जब आपको कोई काम ना हो, उस समय आप बैठे हों, तो इस तरह के काम को किया जा सकता है, क्योंकि इनमें काफ़ी समय लगता है। जब हमें खाना बनाना होता है तो हमें और बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए ये काम करने में हमें टाइम लगता है, तो हमारे खाने को देरी हो सकती है। तो इसलिए हम खाली टाइम ऐसे काम करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने मटर के दानों को छीलना शुरू किया है और मैंने काफ़ी सारे मटर छील ली हैं। तो इन मटर को हम, ये जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी बोतल होती हैं, या फिर पानी की बोतल होती है, या फिर आपके पास कांच की बोतल भी हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे जो बिसलेरी की बोतल है उसमें ही रख दिया है। तो इस तरह से भी आप स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है और ये बोतल हमारी पूरी भर गई है। तो जब मटर महंगी हो जाती है उस समय गर्मियों में ये मटर निकाल करके आप अपने काम ले सकती हैं। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर आती रहती हूँ। आप मेरी वीडियो ज़रूर से देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो अब फ्रेंड्स, अगली ट्रिक आती है हमारी वैसलीन को लेकर। तो फ्रेंड, क्या होता है, जब हमारी वैसलीन रखी रहती है तो गर्मी के मौसम में ये पिघल जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये डिब्बी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और उसका जो ऑयल होता है वो सब निकल जाता है, यानी कि हमारी वैसलीन ख़राब जाती है और इसके अंदर जो बचता है वो बेकार सा रह जाता है। तो आप अपनी वैसलीन को रखिएगा फ्रिज के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं पिघलेगी और ये इसी तरह से ठंडाई में जमी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप अपनी वैसलीन को फ्रिज में ज़रूर रख के देखिएगा। ये तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करे और आपके पैसों की बचत करे, तो कितना अच्छा होता है। तो उसमें आपके ढेर सारे काम आसान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूर से मेरी वीडियो देखते रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू।